नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग ट्रेड्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फेजेस ऑफ ए ट्रेडर देखे। मैं आपको एक बार उसका रिकैप करा देता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेडर के लाइफ में कितने फेजेस होते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। सो मैंने उसमें आपको डिटेल में समझाया कि आप किस तरह से आप फेजेस को आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आपको एड्रेस करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, जो है हमारा कि मैं किस तरह से किस किस टाइप के ट्रेडिंग पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ, या किसी भी बिगनर को किस टाइप के ट्रेडिंग पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए। पहले मैं आपको एक बार गो थ्रू करा दूँ कि किस तरह से आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं, किन किन पैटर्न्स पे ट्रेड करना है। उसके बाद मैं आपको चार्ट पे भी एक बार दिखा दूंगा कि चीज़ें मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करता हूँ उन पैटर्न्स को फॉलो अप करके। इस वीडियो में ये जो भी इमेजेस हैं, आप इनको अगर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इनके लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा एंड आप इसको प्रिंट आउट लेके लगा सकते हो, जिससे आपकी हेल्प हो पाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ट्रेडर के लिए, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि आपको किस तरह से मार्केट को ट्रेड करना है। जब मार्केट आपकी 9 बजे स्टार्ट होती है, 9:15 से ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है, तो उससे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है मार्केट किस फेज़ में है। जब मैं कहता हूँ फेज़, तो मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या साइडवेज है। और जब वो आप एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हो, तभी आप अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हो कि किस स्ट्रेटजी पर आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट बेटर होगा कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप 1 आवर ट्रेडर हो, तो आप अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम सेट करोगे, तो आप डेली या वीकली पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस तरह का ट्रेंड मार्केट का चल रहा है। और उसके बेसिस पे आप पोजिशनल ट्रेड जो होते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख के ले सकते हो कि ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। ठीक है, तो इस सबसे पहले उसके लिए आपको अपना चार्ट ओपन करना होगा, उसमें अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप आज आपका मार्केट क्या है, बुलिश है या बेरिश है। ये आप अलग अलग टाइम फ्रेम से कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो आप 5 मिनट में करो, 15 मिनट में करो, 20 मिनट में करो, जैसा भी आपको करना हो आप उसको कर सकते हो। दूसरा जो हमारा ये होता है, बुलिश को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो फिर आपको उस पर कुछ पैटर्न्स फॉलो करने होते हैं कि बुलिश अगर है तो कौन कौन से सेटअप बनेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमें उसमें ये देखना होता है कि जब आप कहते हो कि बुलिश है या बेरिश है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेंड किस तरह से है। अब बुलिश है तो क्या प्राइस किसी रेंज में है, वहाँ कोई प्राइस एक्शन चल रहा है। अगर प्राइस किसी रेंज में होता है तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप सपोर्ट के पास हो या रेजिस्टेंस के पास हो। अगर आप सपोर्ट के पास हो तो आप ट्रेड कर सकते हो, आप कॉल बाई कर सकते हो, आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो बेस्ड ऑन द रेंज की आपकी रेंज कितनी बड़ी है जिस रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट पुलिस नहीं है, बेरिश है और प्राइस जो है रेजिस्टेंस के लेवल पे है, तो आपको वेट करना होता है। आपको उसमें ये देखना होता है कि अगर रेजिस्टेंस के लेवल पे है तो मैं रेजिस्टेंस के लेवल के जब एक बार टॉप पे पहुंचूंगा तो मैं वहां से शॉर्ट कर सकता हूं। आप वहां अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। तो सिंपली ये जो हमारा चार्ट है, ये हमें यही समझाता है कि अगर आप बुलिश हो, इस प्राइस इज एट द सपोर्ट, यू नीड टू मेक ए लॉन्ग पोजीशन, यू कैन बाय दैट। इफ़ दैट इज़ नॉट, डोंट ट्रेड। आपको ट्रेड नहीं लेना। आप कहीं भी बीच में ट्रेड नहीं ले सकते कि जिससे आपका एसएल हिट हो जाए और आपको क्विट करना पड़े। सेम इसी तरह अगर मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट मीन्स कि मार्केट ने एक रेंज बना लिया 100 पॉइंट्स का, 200 पॉइंट्स का, उसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है या फिर उससे छोटी रेंज भी उसने बना रखी है, तो आपको तब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक कि उस रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो जाता। जब एक बार रेंज का ब्रेकआउट जिस भी तरफ होगा, आपको उस तरफ ट्रेड लेना है, चाहे वो ब्रेकअप हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, आप उस साइड आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। थर्ड चीज़ होती है, आप ये अगर आपने आइडेंटिफाई की कि मार्केट आपकी बेयरिश है। अगर आपकी मार्केट बेयरिश है तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्या प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस के लेवल पे है। अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस के लेवल पे है तब आपको वहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनानी होती है। और एसएल जो भी आपका प्रीवियस टॉप होता है, जो भी अपना हाईएस्ट हाई होता है, उस पर आपको एसएल रखना होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब अगर बुलिश मार्केट है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पैटर्न्स कौन सा बन रहा है। ये जो पैटर्न्स हैं ये बुलिश चार्ट पैटर्न्स हैं। आप इसको देख सकते हो, जैसा कि अब ये असेंडिंग ट्राइंग पैटर्न में मार्केट
ट्रेंडिंग है और अब ट्रेंड में है, आप देखोगे अब इसने एक ट्रायंगल बनाया है, ये एक रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर आप मेरे इसको देखोगे, एक रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उससे टकरा के बार बार लौट रहा है, लेकिन ये हाइयर लोज बनाता रहा है, जिससे आपको ये कंफर्मेशन, ये एक ट्रेंड लाइन आपको कंफर्मेशन दे रही है कि ये जल्द ही इसका ब्रेकआउट कर देगा। अगर ये कंफर्मेशन आपको मिल रही है तो आपको एंट्री कैसे करनी है, जैसे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है आपको अपनी पोजीशन बना लेनी है। एसएल जो आपका लोअर पॉइंट था इससे पहले जहाँ से ट्रेंड लाइन से लटका, वो आपका एसएल होगा। और टारगेट बेसिकली आपके बेसिस पे होता है कि आप कितना टारगेट डिफाइन करना चाह रहे हो, बट यूजुअली जितना एसएल होता है उसका 1.5x आप अपना टारगेट डिफाइन कर सकते हो और उसे ट्रेल भी कर सकते हो। ये तो पहला है जिसे हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, ये बहुत बनता है। अगर आप चार्ट्स में देखोगे, मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा, तो ये वाला पैटर्न बहुत बनता है अगर बुलिश रहती है मार्केट तो। दूसरा है बुलिश वेज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर प्राइस क्या कहता है, एक पॉइंट से एक टकरा के रिवर्सल होता है, उसमें फिर से बायर्स एक्टिव होते हैं, एक नया लोअर हाई बनाता है, फिर से एक बार रिवर्स होता है, एक लोअर लो बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है, फिर एक लोअर लो बनाता है, फिर इस बार जब ये ट्रेंड लाइन, जब इस वेज को ये ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ एंट्री बनानी होती है। एसएल बेसिकली आपका जो लोअर लो होता है वो होता है, एंड आपका टारगेट जो होगा, जो भी जब इस वेज में आया था, जितना भी इसने इस रेंज को बनाई थी, वो आपका एक ये होगा, क्या बोलते हैं, वो आपका एक टारगेट होगा। तो आप इस तरह से इसको प्लान कर सकते हो। इसमें भी आप आराम से क्या कर सकते हो कि अपना एस एल एंड करीब 1 to 2 का, 1 to 1.5 का आराम से एस एल और टारगेट रख सकते हो। तीसरा है आपका बुलिश फ्लैग। इसमें क्या होता है कि आप प्राइस सीधे मूव करता है, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न में, बेसिकली ये एक फ्लैग पैटर्न है जिसके अंदर वो टाइम स्पेंड करने लगता है। जब इस तरह के पैटर्न्स होते हैं तो आपको ये एक रेंज बाउंड, आपको लगेगा कि ये एक रेंज है, ये आपका पोल हो गया और ये आपका फ्लैग हो गया। जब इस तरह से होता है तो आपको इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसका लोअर क्या है, रेंज का जो भी लोअर पार्ट होगा वो आपका एसएल बनेगा, एंट्री जो रेंज का ब्रेकआउट होगी वो आपकी एंट्री बनेगी, और आपका जो टारगेट प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट जितने की रेंज इसने बना रखी है उस रेंज में आप उतना प्लस ऐड करोगे एंट्री से, तो आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा। तो ये कर सकते हो आप। थर्ड जो बहुत ही पैटर्न, फेमस पैटर्न होता है बुलिश कंटिन्यूएशन का, ये होता है बुलिश ट्रायंगल। इसमें भी मोर और लेस बुलिश फ्लैग जैसा ही पैटर्न होता है, बस ये रेंज की जगह एक ट्रायंगल फॉर्म आउट करता है, और जैसे ही इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है तो तुरंत आपको एंट्री मिल जाती है। जो ट्रायंगल का लोअर पॉइंट होता है वो आपका एसएल होता है, और टारगेट अगेन, टारगेट जिस रेंज में ये इंटर किया था, तो ये जो रेंज होता है, ये जो पोल उस ट्रायंगल के अंदर आता है उसके अराउंड आपका टारगेट होता है। टारगेट बेस्ड ऑन कि अब मार्केट वहाँ से अगर रिवर्सल लेने लगेगा 50, 60, 80% जाके, तो आपको वहाँ भी पोजीशन बुक करनी पड़ेगी। तो इस तरह से होता है। अब कभी कभी होता है कि शॉर्ट टाइम में मार्केट जो होता है वो बुलिश से बेरिश में चला जाता है। तो जब बेरिश में चला जाता है मतलब ट्रेंड तो ओवरऑल मार्केट का पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि इस तरह से थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, थोड़े कम टाइम के लिए वो एक बेरिश पैटर्न में चला गया। जब वो बेरिश पैटर्न में जाता है तो बुलिश रिवर्सल का डबल बॉटम होता है, जिसमें एक डब्लू जैसा पैटर्न बनता है। मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, अगर मैं अच्छा इसको ड्रा नहीं कर सकता, चलो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ऊपर जा रहा था मार्केट, ठीक है, उसने क्या किया, एक प्राइस के हायर पॉइंट से टकरा के लौटा, और फिर उसने एक रेंज में डब्लू पैटर्न बनाया, और जैसे ही उसने डब्लू को वो इस डब्लू के नेक को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको वहाँ एंट्री मिल जाएगी। एसएल आपका जो बॉटम होता है वो होता है, और टारगेट जितना भी इस रेंज में जब इसने एंट्री की थी, जितना भी प्राइस का ये रेंज होता है वही आपका टारगेट पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो आपका होता है वो है ट्रिपल बॉटम। सेम जैसे डबल बॉटम होता है वैसे ट्रिपल बॉटम होता है। तो आपको 3 टाइम्स ये यहाँ से रिवर्सल लेगा ट्रिपल बॉटम में, और उसके बाद जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो वो आपकी एंट्री होगी। अगेन टारगेट प्राइस आपका जो भी ये रेंज होता है, जिस रेंज में इसने डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बनाया है, उसी रेंज का आपका टारगेट हो जाता है। एसएल हमेशा इसका जो बॉटम का लोअर पॉइंट होता है ये होता है। ये है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत ही क्लियर पैटर्न होता है। ये आपका लेफ्ट हेड,
ये आपका लेफ़्ट शोल्डर, ये आपका हेड और ये आपका राइट शोल्डर। जब इस नेकलाइन का ब्रेक होगा तो आपको एंट्री मिलेगी। टारगेट प्राइस जो आपका ये होता है, जो हेड होता है उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट होगा। एसएल आपका जो भी शोल्डर, लास्ट शोल्डर है आपका, उस शोल्डर का लोअर पॉइंट आपका एसएल हो जाएगा। फॉलिंग वेज सेम ही है जैसे आपका बुलिश वेज होता है, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए मार्केट जो है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट डाउन साइड में आता है, एक वेज बनाता है, जैसे इस वेज के ब्रेक को करता है वो ऊपर निकल जाता है। तो ये होते हैं आपके बुलिश टाइप के पैटर्न्स। ये सबसे मोस्ट फेमस पैटर्न्स है और मोस्ट अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा यही फॉर्म होते हैं और सारे बहुत कम फॉर्म होते हैं। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है और जैसे ही मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे ही ये होता है आपको अपना ट्रेड ले लेना है। अब थोड़े बेरिस की भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट बेरिश होता है तो कैसे करना है। बेरिस में बेरिस कंटिन्यूएशन, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट मिलता है, उसको वहाँ से टकरा के वो रिवर्सल लेता है, लेकिन एक हायर हाई बनाता है, फिर से दोबारा से रिजेक्शन होता है प्राइस से, फिर एक पहले वाले से एक नीचे हायर हाई बनाता है और उसके बाद ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। जैसे ब्रेक करेगा ये आपकी एंट्री होगी, ये आपका एसएल होगा और टारगेट प्राइस आपका अगेन जिस जिस रेंज को उसने बनाया था, जब वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो लास्ट पॉइंट है उतना आप टारगेट प्राइस कर सकते हो, ठीक है। बेरिस वेज सेम बेरिस पैटर्न है। मार्केट गिरती हुई मार्केट में आएगा, आपको प्राइस एक्शन से गिरता हुआ कहीं से सपोर्ट लेगा, फिर से एक रेजिस्टेंस फेस होगा, फिर से एक सपोर्ट मिलेगा। आप अब देखते जाओ जो इसका सपोर्ट होता है, सपोर्ट में आप हमेशा देखो कि जो आपका लोअर पॉइंट्स है वो पिछली बार से हायर बनता जा रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको बनेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इसका जो हाइज हैं वो हमेशा सेम है ऑलमोस्ट, तो वहाँ भी आपको एक ट्रेंड लाइन बनेगी। अब जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया आपको यहाँ एंट्री मिल जाएगी। एसएल आपका ऊपर वाला जो रेंज होता है ये होता है और टारगेट प्राइस हमेशा अगेन जो जिस तरह से एंट्री उसको मिली है ये होता है। ये है आपका बेरिश फ्लैग पैटर्न, सेम एज ए बुलिश फ्लैग पैटर्न, बस ये बेरिश मार्केट में बनता है। एक पोल यहाँ लंबा सा होगा, एक रेंज बनाएगा फ्लैग का और जैसे उस फ्लैग का ब्रेकआउट होगा आपको यहाँ एंट्री मिल जाएगी। इस एंट्री से आपको टारगेट प्राइस और एसएल, आपका जो टॉप होगा वो एसएल बन जाएगा। एंट्री के बाद टारगेट प्राइस अगेन जिस रेंज में आया है, ये जो फ्लैग इसने बनाया है उससे बेरिश ट्रायंगल सेम एज ए बुलिश ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाएगा प्राइस गिरता हुआ, हायर हाइस की एक श्रृंखला बनाएगा, सॉरी हायर लोज की एक श्रृंखला बनाएगा एंड लोअर हाइस की एक श्रृंखला बनाएगा और जैसे इस ट्रायंगल को ब्रेक होगा आपको एंट्री मिल जाएगी। एसएल आपका बहुत छोटा बनेगा और टारगेट प्राइस अगेन जो ट्रायंगल की एंट्री पे पॉइंट होता है वो बनता है। ये बेयरिश रिवर्सल होते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में था बट अब वो बेयरिश कन्वर्ट हो चुका है, चाहे वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में हो या लॉन्ग टाइम फ्रेम हो। तो इसके लिए मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, एक प्राइस से टकरा के लौटेगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट के बाद अगेन सेम प्राइस को टेस्ट करने जाएगा। अगर उस प्राइस से आपका रिटर्न होता है तो आपका ये आपका जो नेकलाइन ब्रेक होगा ये आपकी एंट्री बनेगी, ये आपका एसएल हो जाएगा और ये आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा कि जितने का रेंज होता है उतने में आपका टारगेट प्राइस मिलेगा। डबल टैप एंड ट्रिपल टैप बेसिकली सेम ही होते हैं। तो ये डबल टॉप बना, ये ट्रिपल टॉप बना, 3 बार प्राइस टकराएगा, टेस्ट करेगा और सेम ही पैटर्न में आपको एंट्री लेनी है। हेड एंड शोल्डर्स जब बनता है तो ये अप ट्रेंड के मार्केट में बनेगा। एक बार प्राइस जो होगा आपका एक रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आएगा, एक सपोर्ट लेगा, एक हायर प्राइस बनाएगा, हायर हाइस बनाएगा, एक फिर दोबारा से टकरा के सेम ही सपोर्ट से एक बार और प्राइस इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा। वंस इस नेकलाइन को ये ब्रेक करेगा जो आपके लेफ्ट हैंड शोल्डर, राइट हैंड शोल्डर और हेड का है, तो आपको यहाँ एंट्री ले लेनी है, ये आपका एसएल होगा और ये टारगेट प्राइस अगेन जिस रेंज में था या फिर ये जो आपका हेड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट प्राइस मिल जाता है। रेजिंग वेज जो होता है सेम ही पैटर्न है। तो आप एक अप ट्रेंड के मार्केट में
कंसोलिडेशन टाइप का स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट एक प्राइस को जाके उस प्राइस के आसपास ही हाइयर हाइस के आसपास ही बार बार रिजेक्शन लेना शुरू करेगा और हाइयर लोज भी बनाता रहेगा। जिस दिन इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया वहाँ आपको एंट्री मिल जाएगी, ये आपका एसएल होगा और ये आपका टारगेट प्राइस। हमेशा जिस रेंज को इसने स्टार्ट किया था उसी रेंज का एक टारगेट प्राइस रख सकते हैं। तो ये जो 3 पैटर्न्स होते हैं बेसिकली किसी भी बिगनर को अगर मैं कहूँ तो इस पे ही ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आप इनको पहचानो कि किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं चार्ट पे, और उसके बाद ही आपको एक ट्रेड लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा चल देता हूँ चार्ट्स पे, मैं आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूँ। कुछ चार्ट्स पे मैंने ये सारे पैटर्न्स विड्रॉ कर रखे हैं, तो मैं आपको वो सारे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अब देखो ये चार्ट जो है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर मेरे को इस पर सपोर्ट निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करके बता देता हूँ लॉन्ग टर्म का। अगर आप देखोगे तो इस जोन से मार्केट ने कई बार रिवर्सल लिया हुआ है। अब अगेंस्ट मार्केट आज है 14 मार्च, मार्केट अगेन इसी सेम रेंज में आके खड़ा हुआ है। ऊपर की तरफ से अगर आप देखोगे तो एक कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा। जब भी इसके पास जाता है प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब आपने कहा कि चलो इसमें पैटर्न्स पहचानते हैं। तो पैटर्न्स के लिए जो मैं टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ यूजुअली मैं 5 मिनट्स का करता हूँ, वैसे तो 15 मिनट्स। अगर आपको ट्रेंड देखना है सबसे पहले ट्रेंड पहचानते हैं, ट्रेंड कौन सा है। तो हमने चार्ट स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने ट्रेंड पहचानने की कोशिश की थी कि आप ट्रेंड कैसे पहचानोगे कि ट्रेंड आपका बुलिश है बेयरिश है। सबसे पहले आप देखो 15 मिनट के चार्ट पे प्राइस ने यहाँ एक रेंज बनाया, ओके, और सेम रेंज इसने लोअर साइड पे भी बनाया, ठीक है। अब क्या है, बैंक निफ्टी जाता है इस रेंज में, एक हायर हाई से टकराता है, वापस आता है धीरे धीरे, फिर से जाता है टकराता है वापस आता है, इस रेंज को ब्रेकआउट कर देता है। अब अगर इसने इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया तो आप ये पैटर्न आप लोग गेस कर सकते हो कौन सा पैटर्न है। आपको कुछ समझ में आ रहा है या मैं आपको चार्ट में दिखाऊं? मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। ये पैटर्न है आपका, सॉरी, बेयरिश फ्लैग। ध्यान से देखो, एक रेंज बनाएगा, उस रेंज में ट्रेवल करेगा और आगे बढ़ जाएगा। चलो एक ड्रॉ करते हैं कुछ, मैं आपको और डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। ये है आपका पोल बन गया। ये इसने बनाया फ्लैग एक रेंज में, और जैसे ही इसने फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ दिया, आपको यहाँ पोजीशन मिलनी है। आपका एसएल यहाँ पड़ेगा करीब, ठीक है। फॉर सेफर साइड आप छोटा एसएल लेना चाहते हो तो जो भी लास्ट है आप यहाँ एसएल ले सकते हो, जो हाइयर हाइज है यहाँ का एसएल रख लो। और आप टारगेट देखो, आपका एसएल है 40,503 का, आपने एंट्री बनाई 40,362 की, और कंटिन्यूअस ब्रेक करता हुआ ये आया 39,756 की। मतलब अगर आप ये देखोगे, मैं एक बार आपको दिखा दूँ, आपने पोजीशन शॉर्ट की है यहाँ पे, ये है आपका एसएल और ये टारगेट निकल के आया, ठीक है। आपका एसएल है 140 पॉइंट्स का और आपका टारगेट है मोटा मोटा 500 मतलब 600 पॉइंट्स का। 600 पॉइंट्स का 1:4 का रिस्क रिवार्ड आपको मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न्स पहचाने जाती है। 15 मिनट पे था। अब मैं एक बार ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। अब अगेन आपको एक पैटर्न में और, ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, बेरिश मार्केट है, ठीक है। एक इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, आप अपने चार्ट्स पे जाके देखो, बेरिश मार्केट है, इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया। अब जिस साइड पे भी ये ब्रेकआउट देगा
वो हो जाएगा, मतलब फिर आपको एंट्री मिलेगी। अब अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊँ, ठीक है, तो बेरिश ट्रायंगल इसने पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये बेरिश ट्रायंगल पैटर्न को किस तरफ ब्रेकआउट देता है। अगर इसने इस तरफ दिया और हायर हाइस की एक, मतलब हायर लोज एंड हायर हाइस की एक सीरीज़ बनाई, फॉर एग्जांपल ऐसे, तब तो ट्रेंड आपका दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा अप ट्रेंड के लिए। अगर इसने इस तरफ किया तो ये बेरिश पैटर्न ऑलरेडी रहेगा। अब यहाँ चांसेस क्या हैं? चांसेस सबसे बड़े ये हैं आपके कि मार्केट जो है ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन पे है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको दिखाया 15 मिनट पे, मार्केट एक सपोर्ट पे है, तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा है कि ट्रेंड को चेंज होना चाहिए। हालांकि मार्केट है, प्रोबेबिलिटी का गेम, तो आप इसमें गेस नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन होना ऐसा चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखा रहा था, सॉरी, मैं आपको ये दिखाने वाला था दूसरी चीज़, कि मैं ट्रायंगल्स कैसे ढूंढता हूँ, कि मतलब मेरे को कैसे ट्रेड करना है ट्रायंगल्स। अब अगर आपको ये लग रहा है, इसमें देखो, आपको मैं इस पर छोटा ट्रेड दिखाता हूँ। सबसे पहले जाओ टाइम फ्रेम को छोटा करो, ठीक है। ये है आपका एक डब्लू पैटर्न मोटा मोटा। फिर मतलब आप इस पॉइंट्स पे आते हो ऊपर की तरफ, अगर इस रेंज को, सॉरी एक थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये एक डब्लू पैटर्न है बेसिकली, जिसमें जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है आपको एक अच्छा सा मिल जाता है। एस एल आपका यहाँ बनेगा 1:1, इसमें आराम से आपका बन जाएगा। तो इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, सॉरी। अब तो इस तरह से आपको पैटर्न पहचानना होता है। अब सबसे पहले तो ट्रेंड पहचानने के लिए आप 15 मिनट के चार्ट पे जाओ, आप देख लो, आपको ऐसे ट्रेंड समझ में आ जाएगा। अब साइडवेज ट्रेंड है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर साइडवेज है तो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा। अब देखो, ये है एक साइडवेज मार्केट, इसने एक रेंज बना लिया, इस रेंज में ये 7, 8, 9, 10, 11, और जब इसने एक बार किया तो इसका ब्रेकआउट फेल हो गया। यहाँ ब्रेकआउट फेल हुआ और डाउन ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हो गया साइडवेज के बाद, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ हम आते हैं, मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन होता है, एक रेंज बनाता है और इसी रेंज में पूरा दिन निकाल देता है। तो मतलब इस रेंज में ट्रेड करने के लिए आपको नहीं पता होगा कि कहाँ ट्रेड करना है। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है, चूँकि इसमें जितने लोग शॉर्ट करके गए होंगे, एक बार रिकवरी आती है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता है यहाँ। सेम चीज़ अगर आप थोड़े और पीछे जाते हो चार्ट्स में, ये अब मार्केट डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड की एक बिग कैंडल बनाता है, ठीक है, नेक्स्ट डे, उसके बाद
यहाँ से नीचे आता है और नीचे चला जाता है। मैं आपको 5 मिनट्स पे कुछ मज़ेदार चीज़ें भी बताता हूँ। कैंडल स्टिक्स तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने सोच रखा है आप लोगों को कैंडल स्टिक्स बताऊँगा, जो मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक्स हैं। मेरे को ये वाले कैंडल स्टिक्स बहुत पसंद आते हैं। आप देखो, अगर आप इसको देखोगे जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज़, ये ट्विज़र बॉटम, आप देखो जब जब भी ट्विज़र बॉटम बनता है मार्केट बहुत अच्छा मूव देता है। अब आप 192 से 300 गए, मतलब 200 300 100 पॉइंट्स की मूव इसने आपको ऐसे ही दे दी, एक ट्विज़र बॉटम बनाया। बस आपको ये देखना है कि बना कब रहा है। तो मेरे को ये बहुत सूट करता है ट्विज़र बॉटम। जब भी मैं ट्विज़र बॉटम लेता हूँ मुझे बहुत सूट करता है। अब यहाँ देखो, ये देखो अगेन से आप इस कैंडल को देखो, ट्विज़र बॉटम है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक के लिए हाँ, तो फिर हम चार्ट पैटर्न्स पे जाते हैं। मैंने आपको कुछ कुछ चार्ट पैटर्न दिखा दिया। मैं आपको ये डबल टॉप बेयरिश रिवर्सल डबल टॉप दिखाऊं? मैं इसको आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ना मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में है और बना भी, और मैंने उसको मतलब एग्ज़िट भी नहीं किया था। हालांकि मुझे दिख गया था, बट मैंने एग्ज़िट नहीं किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका डबल टॉप, और एक बार इसने इसकी नेकलाइन को ब्रेक किया, शिट, एक बार इसने इसकी नेकलाइन को ब्रेक किया, तो देखो, तो ये आपको दिखेगा। अगर आप देखना चाहोगे तो ये आपको बहुत दिखेगा, बहुत बनता है, मतलब बहुत फेमस पैटर्न है। ये देखो वीकली में भी आपको दिखेगा। उसके बाद आप देखो इस 3900 से ब्रेक करके ये 3000 आ गया। आपका SL 4900 का था, तो मतलब 1:1 तो फिक्स है, 1:1 इसमें आराम से आपको इसने दे दिया। ठीक है, अब दोबारा से सेम ही प्राइस रेंज से आप अगर आप देखो तो एक बेयरिश कैंडल बनी है, दोबारा से स्टॉक फॉल आउट कर रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको बहुत मिल जाएगा। और सॉरी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इस चार्ट पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा चार्ट्स पे मेहनत करो मेरे साथ ही। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीखो। हम ऐसे ही सीखते सीखते चीज़ें ढेर सारी कर लेंगे और हमें इससे बहुत प्रॉफिट होगा आगे चल के। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो ये जो चार्ट्स मैंने यहाँ लगा रखे हैं आप मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में इन सबको पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, और आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज के लिए कि हम किस तरह से ट्रेडिंग पैटर्न्स किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस तरह से है। मोस्ट प्रॉब्ली आप इसे 15 मिनट के चार्ट पे करो कि मार्केट क्या है, मार्केट बुलिश है, साइडवेज है या बेरिश है। बुलिश है तो प्राइस किस तरह से, प्राइस एक्शन किस तरह से फॉलो हो रहा है। सेम फॉर बेरिश, प्राइस एक्शन किस तरह से फॉलो हो रहा है। और साइडवेज है तो अनलेस अनटिल जब तक मार्केट ब्रेक ना कर दे रेंज को तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। बुलिस के कुछ पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए जो चार्ट पे बहुत फॉर्म होते हैं। तो आप इसको टाइम फ्रेम में 5 मिनट के, इवन लोग तो इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये पैटर्न्स ढूंढ लेते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सेम बेरिस में मैंने आपको बता दिया कि आप 5 मिनट के कोशिश करो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको व्यू करो। और जब 5 मिनट पे ये टाइम फ्रेम से बनते हैं, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, इवन डेली, वीकली, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। और इनको आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल्स में इनको लिखना शुरू करो कि किस पैटर्न पे आपने कब ट्रेड लिया, आपका SL हुआ या फिर किस तरह से आपने उसको एग्जिट किया, SL लिया या आपको टारगेट अचीव हुआ। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, धीरे धीरे से पैटर्न्स। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ
जस्ट फॉर द बिगनर, जिसने मुझे बहुत हेल्प की कि अगर आपको ये पैटर्न समझ में ना आए, फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसको एक बार से रिलोड कर देता हूँ दोबारा से चार्ट को। अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आती, कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो आप अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो। जस्ट ए स्मॉल हैक फॉर यू गाइज, इंस्टेड ऑफ कैंडल्स आप लाइन चार्ट ब्रेक कर लो, तो आपको लाइन चार्ट्स में ना बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा कि कुछ पैटर्न्स बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर आप लाइन चार्ट्स देखोगे तो आप देखो यहाँ एक डबल टॉप बना, इसकी नेक लाइन का ब्रेक हुआ, ये देखो ये एक डबल टॉप बना, इसकी नेक लाइन का ब्रेक हुआ और फॉल, ये देखो हेड एंड शोल्डर, नेक लाइन का ब्रेक, मार्केट डाउन। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत छोटा हैक है, आपको यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे जितने ट्रेडर्स होते हैं, बट चूँकि मैंने देख रखा है तो आई जस्ट वांट कि मुझे जो पता है एटलीस्ट मैं वो आपको बता सकूं। तो ये पैटर्न ढूंढने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप लाइन चार्ट में उसको कन्वर्ट कर लो, अपने टाइम फ्रेम में डालो, और आपको हमेशा पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। ये देखो, ठीक है, नेक लाइन जब भी ब्रेक होगा डाउन। तो मतलब ये बहुत ही पावरफुल टूल है, आप इसको यूज़ करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टूल है, ठीक है। तो इससे आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। चलो दोस्तों, फिर इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को आज के लिए क्लोज़ करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आज तो हमने जो कवर किया है, अगर मैं अपने इस पे जाऊँ, हमने पहले फेजेस ऑफ ट्रेडर्स कवर कर लिए हैं, ट्रेडिंग पैटर्न्स फॉर ए बिगनर कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि कैंडलस्टिक्स, कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूं और बहुत हेल्प करती हैं। अगर मैं जाऊंगा तो मतलब जो मैं ट्रेड करता हूँ उन ट्रेड्स में मुझे बहुत हेल्प करती हैं, तो उन कैंडलस्टिक्स को मैं बता दूंगा आपको कि मैं कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स को फॉलो करता हूँ। एंड आज का अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो तो ये है बेसिकली। तो 3 प्रॉफिट थे, 2 लॉसेस थे। 2 लॉसेस, एक तो 1700 का था, थोड़ा बड़ा है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन, दूसरा 200 का है, दैट्स ओके, ठीक है। तो मैंने डे क्लोज कर दिया इसी पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, और ट्रेडिंग को हावी मत होने दीजिए खुद पे। ट्रेडिंग ना एक लंबी चलने वाली जर्नी है, तो ये थोड़ी लंबी चलेगी, बट अगर आपको अपने स्किल्स पे और इस पे ट्रस्ट है तो वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। मार्केट आपसे टाइम लेगा, लेकिन उसके बदले वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। तो टाइम स्पेंड करिए मार्केट में, मार्केट से आउट नहीं होना है, स्टिक रहिए मार्केट में। एंड छोटी छोटी क्वांटिटीज़ पे ट्रेड करिए धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मैं भी वही कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे प्रॉफिट का पैसा आता जाएगा, हम और आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी लॉट साइजेस बढ़ती जाएंगी, तो फिर हम भी ढेर सारे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो होपिंग फॉर ऑल दिस, ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।